धनबाद में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 3 फरवरी से शुरू हो रही है। परीक्षा शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त कराने के लिए धनबाद पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारी को लेकर आज धनबाद के न्यू टाउन हॉल सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की। बैठक को संबोधित करते हुए डीडीसी सन्नी राज ने कहा कि जिले में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा शांतिपूर्ण करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। परीक्षा 2 पाली में ली जाएगी। छात्रों को परीक्षा शुरू होने से कम 30 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचना होगा। इस दौरान परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन और ब्लूटूथ डिवाइस या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षार्थियों का सेंटर के भीतर प्रवेश से पहले आवश्यक जांच भी होगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी की जाएगी और हर सेंटर पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल तैनात रहेंगे। नहीं, आज टाउन हॉल में हम लोग मैं डीडीसी और सिटी एसपी और हमारे साथ एडीएम लॉ एंड ऑर्डर मैडम, डायरेक्टर मैडम, एसडीओ साहब, डीओ साहब के साथ सभी प्रखंड से आए हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, सभी एग्जाम केंद्र के सेक्टर सुपरिटेंडेंट, नेशनलाइज बैंक्स जहां पर प्रश्न पत्र रखे जाएंगे वहां से आए हुए उनके प्रतिनिधि, सारे थाना से आए हुए थाना प्रभारी, सभी के साथ एक बैठक की गई थी। आगामी क्लास 10 और 12 के लिए जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसी के लिए जो निर्देश आया हुआ है उसी के लिए आज ब्रीफिंग थी। तो उस ब्रीफिंग में जो पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लोगों ने सभी से डिस्कशन किया है, उनके जो जो प्रश्न है उनको भी नोट डाउन किया गया है। और जैसा कि सिटी एसपी साहब के द्वारा भी इंस्ट्रक्शन किया गया है सभी फोर्स का, तो फोर्स की प्लानिंग और मजिस्ट्रेट की प्लानिंग भी हम लोग जल्द से जल्द कर देंगे और एग्ज़ाम को स्मूथ कराने का पूरा हम लोग का प्रयास है ताकि शांति वातावरण में हम लोग क्लास 10 और 12 का एग्ज़ाम करवा पाएं। धनबाद में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर सीटीएसपी ऋत्विक श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा ऐसे समय से शुरू की जा रही है जब निकाय चुनाव भी साथ साथ होगा। ऐसे में विधि व्यवस्था को बनाए रखना भी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी ने भी एग्जाम के बारे में जानकारी दी। बता दें कि धनबाद में होने जा रहे मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में 29,500 मैट्रिक और 25,000 इंटर के छात्र शामिल होंगे और परीक्षा के लिए लगभग 81 सेंटर बनाए गए हैं। हमने पहले ही बोला कि क्या होता है, काफी सुदृढ़ किस्म की प्रणाली मतलब विकसित की गई है और जैक से भी काफी सारे क्या होता है आदेश वगैरह है जिसमें नियम वगैरह क्या होता है बनाए गए हैं कि कैसे क्या होता है ये जो टेस्ट पेपर्स है उनको क्या होता है मूवमेंट होना है, उनका कहाँ कहाँ मजिस्ट्रेट्स की डिप्लॉयमेंट होनी है, सीएस को कैसे पेपर लेना है और सो ऑन एंड सो फोर्थ। साथ ही साथ पुलिस की तरफ से भी हमने काफी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जो धांधली होती है काफी बार कि एक अभ्यर्थी की जगह दूसरा अभ्यर्थी जाके एग्जाम देने चला गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट वगैरह के माध्यम से टॉयलेट वगैरह में रख के फर्जीवाड़ा करते हैं, तो वो सब के लिए हम लोगों ने काफ़ी वो किए, उसका इंतजाम किए और एग्जामिनेशन काफ़ी अच्छे ढंग से और में इलेक्शन किया जाएगा उसके लिए भी कुछ फिर देखिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग इस बारे में पूरा ताकि इलेक्शन के कारण भी थोड़े बहुत फोर्स साइड डिप्लॉय होंगे, लेकिन हम लोग पूरी की पूरी क्या होता है ये कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि क्या होता है एग्जामिनेशन की स्मूथ एंड फेयर वे में कंडक्ट करें। जैक द्वारा मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 3 फरवरी से जिले में शुभारंभ किया जाएगा। 3 फरवरी से 17 फरवरी तक मैट्रिक की परीक्षा चलेगी और 3 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक इंटरमीडिएट की परीक्षा चलेगी। मैट्रिक की परीक्षा में कुल 29,500 बच्चे सम्मिलित होंगे। इसके लिए हम लोगों ने 96 केंद्र बनाए हैं और इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन में करीब 25,000 बच्चे सम्मिलित होंगे, जिनके लिए 81 केंद्र नोटिफाई किए गए। जिले में सभी प्रश्न पत्र जो जिले में नोटिफाइड स्ट्रॉन्ग रूम से प्रतिदिन मजिस्ट्रेट की निगरानी में विद्यालय तक पहुंचा दिया जाएगा और फिर सभी उत्तर पुस्तिकाओं को विद्यालय से वापस स्ट्रॉन्ग रूम में लाया जाएगा। इसी के निमित्त जो है सभी सेंटर सुपरिटेंडेंट्स और जितने प्रखंडों के बीडीओ, सीओ, थाना के सभी इंचार्ज, सभी वरीय पदाधिकारी के लिए जो आज हम लोगों ने एक बैठक रखी थी और इस कार्यशाला का आयोजन किया था ताकि सुचारू रूप से सफल ढंग से परीक्षा का आयोजन यहाँ पे कराया जा सके। और किसको प्रखंड मुख्यालय परिसर में कांग्रेस कमेटी के प्रखंड अध्यक्ष यूनुस अंसारी की अध्यक्षता में मनरेगा बचाओ अभियान के तहत जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में कांग्रेस के झारखंड प्रदेश के सह प्रभारी बेला प्रसाद और लोहरदगा जिला प्रभारी राजेश कुमार गुप्ता सहित कई अन्य पदाधिकारियों का कांग्रेस कमेटी लोहरदगा जिला अध्यक्ष सुखेर भगत की अगुवाई में स्वागत किया गया। इधर जनसंवाद कार्यक्रम में पंचायत अध्यक्षों और सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी के मूल
सिद्धांत और मनरेगा योजना के बचाव हेतु लोगों में जागरूकता पैदा करने को लेकर प्रभारी बेला प्रसाद जिलाध्यक्ष मास्टर ट्रेनरों और जिला प्रभारी द्वारा बारीकी से ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान प्रभारी बेला प्रसाद ने केंद्र सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि मोदी सरकार मजदूर विरोधी सरकार है। केंद्र सरकार की तमाम नापाक मंसूबों को कांग्रेस पार्टी कभी भी सफल नहीं होने देगी। मनरेगा कांग्रेस पार्टी यूपीए गवर्नमेंट साधारण जनता का, गरीब लोग का काम करने के लिए अधिकार देगी। ये संविधान में है। ये संविधान द्वारा ये कानून मनरेगा कानून बना दिया। उनका काम गारंटी करने के लिए, उनका वेज गारंटी करने के लिए ये कानून बना। कौन किस तरह का काम कर रहा है, कौन करना, कैसा करना, काम करना, ये सब ग्राम पंचायत का हाथ में ये अधिकार देगा। ये सब 100% सेंट्रल गवर्नमेंट का फंडेड ये नरेगा एक्ट है। अभी मोदी बीजेपी आरएसएस गवर्नमेंट ये बदलाव ले लिया। इसमें क्या चेंज किया, उनका नाम भी चेंज किया, महात्मा गांधी से जी राम जी का चेंज किया। ये करने के बाद साधारण जनता का अधिकार खत्म करने के लिए तैयार है। ये उधर क्या कर रहा है, ग्राम पंचायत का अधिकार खत्म किया। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रखी दिया। फंडिंग में भी 100% से 60% कट किया और 40% स्टेट गवर्नमेंट में ऊपर में रख रहा है। ये साधारण स्टेट्स लाइक झारखंड गवर्नमेंट का बहुत मुश्किल आएंगे। एंड ये गरीब लोगों का ये अधिकार छीनने के लिए ये प्रयत्न है, ये कोशिश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी हम लोग डिमांड कर रहे हैं ये नहीं करना। मनरेगा बचाओ अभियान के तहत लोहरदगा में आज जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस मौके पर कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष सुखेर भगत ने कहा कि मनरेगा गरीबों की रोजी रोटी की रीढ़ है। उन्होंने सरकार से मजदूरों का हक देने की मांग की। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस आपके साथ खड़ी है और मनरेगा को बचाने की लड़ाई जारी रहेगी। ये झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हमारे प्रभारी के राजू सर और श्री बेला सर के निर्देशानुसार जिला के सभी प्रखंड में जनसंवाद कार्यक्रम हम लोग आयोजित कर रहे हैं जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में। इसमें प्रमुखता से अभी राज्य की लोकप्रिय सरकार जो 2 जनवरी 2026 को पेशा कानून लागू किया है, मनरेगा बचाओ, केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा नाम परिवर्तन कर दिया गया। जो गरीबों का अधिकार था, जो पलायन जिससे रुकता था, लोगों को रोजगार मिलता था, उनका नाम बदल दिया, उनमें काम का दिन घटा दिया और बीएलए जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर हम लोग लोगों से रूबरू करना चाह रहे हैं। एक दूसरे के साथ जनसंवाद कर रहे हैं कार्यकर्ता और यहाँ की जनता के साथ है। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है और इन मुद्दों को हम लोग बताना चाह रहे हैं। जैसे पेशा अभी हम लोग लागू किए सरकार के द्वारा, हेमंत जी और जो दीपिका पांडे जी है कि राजू सर को हम लोग बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। उनको प्रतिभार व्यक्त करते हुए लोगों को बता रहे हैं कि पेशा जो बरसों पुरानी मांग थी आदिवासियों के लिए, उनकी जो पूजा पद्धति पारंपरिक जो व्यवस्था था, मुंडा पहान, इन लोग को जो गांव का अधिकार है, ग्राम प्रधान को उनको कैसे अधिकार दिया जा रहा है, वो गांव को कैसे सुदृढ़ करेंगे, कैसे सिद्धांतों को गांव में सामंजस्य स्थापित करते हुए जो भी काम होगा, जो चाहे सरकारी हो गैर सरकारी हो, आप लोगों के साथ कैसे समन्वय स्थापित करें, इन्हीं बातों को लेकर हम लोग हर ब्लॉक मुख्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। जिस रहस्यमय तरीके से अपहरित हुए थे युवा उद्यमी कैरव गांधी, उसी रहस्यमय ढंग से उनकी आज सुबह घर वापसी हुई है। अब पुलिस के खुलासा का इंतजार है कि आखिरकार 14 दिन वे कहां और किस परिस्थिति में रहे। ये सारा कुछ शहरवासी जानना चाहते हैं। बता दें कि आदित्यपुर के उद्यमी और एशिया के
उपाध्यक्ष दिवांग गांधी के अपहृत पुत्र और युवा उद्यमी कैरव गांधी को पुलिस ने आज सुबह सकुशल बरामद कर लिया है। इस मौके पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने गांधी परिवार से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि पुलिस को अभी पूरी सच्चाई सामने आनी और बतानी बाकी है और वे अभी आधिकारिक बयान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सरयू राय ने संकेत दिया है कि कैरव गांधी को हजारीबाग इलाके से बरामद किया गया है। बता दें फिलहाल कैरव की सकुशल वापसी से गांधी परिवार में खुशी का माहौल है और शुभचिंतकों के आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब सबकी निगाहें पुलिस के आधिकारिक खुलासे पर टिकी हुई है। नहीं, परिवार के लोगों का भी कहना है कि पुलिस लेकर 4:30 बजे आई उनको, सीनियर एसपी भी आए थे और मेरी भी सीनियर एसपी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोगों ने आधी सफलता ही पाई है। जो नौजवान अपहृत हुआ था उसको हमने बरामद किया है, मगर जिन लोगों ने अपहरण किया है उन तक भी हम पहुंच रहे हैं और उनको भी हम पकड़ लेंगे। ये पुलिस का आत्मविश्वास है। रिकवरी कहाँ से बता रहे हैं? ये रिकवरी कहीं हजारीबाग जिले से ही कहीं से हुई है। तो उन्होंने कहा हम लोग लगे हुए हैं, जल्दी वो पकड़ में वो भी आएंगे और परिवार में अपार खुशी का माहौल है। उनके रिश्तेदार, घर के, पड़ोस के सब लोग इकट्ठे हैं और इनकी खुशी में हम लोग भी शामिल हैं। उधर बाद से बड़ी खबर है, जहां यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर आज सार्वजनिक इलाकों के बैंकों में देशव्यापी हड़ताल रही। 5 दिवसीय कार्यप्रणाली की मांग को लेकर एसबीआई, पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक जैसे कई बैंक जो है आज हड़ताल पर रहे और बता दें कि 3 दिन के अवकाश के बाद लगातार चौथे दिन बैंक बंद रहने की नकदी प्रवाह पर असर पड़ने की आशंका है। बैंक यूनियनों का कहना है कि 2024 में 5 डे वर्किंग पर सहमति बनी थी, लेकिन अब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। आज 5 दिवसीय बैंकिंग की जो मांग है वो वर्क लाइफ बैलेंस करने के लिए बहुत जरूरी है और हम लोग इसी तरह से 5 दिवसीय मांग नहीं कर रहे हैं। हम लोग हफ्ते दिन का 40 मिनट अतिरिक्त देने के लिए तैयार हैं और जो है मोदी जी बात करते हैं मन की बात, लेकिन वो मन की बात ना कस्टमर की सुन रहे हैं ना बैंक वालों की सुन रहे हैं। वो किसकी सुन रहे हैं? इंडस्ट्रियलिस्ट की और बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी की। आज की ये मांग है 5 दिवसीय बैंकिंग की कि हम लोगों के लिए घर परिवार को समय दे सके। आज जो बैंकर है मानसिक तनाव से गुजर रहा है। आज 30 से 35 साल के जो भी लड़के, यंग जनरेशन जो आ रहे हैं वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर है, नौकरी छोड़ रहे हैं। कितने तरह के रोग, शुगर जैसे रोग हो गए, ब्लड प्रेशर जैसे रोग से पीड़ित हो रहे हैं। सर हमें 5 डेज बैंकिंग चाहिए। स्पेशली हम यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं 5 डेज बैंकिंग के लिए। हमारी डिमांड है सर सरकार से, हमारा कार्यकाल आप कुछ वक्त के लिए बढ़ा दें, बट सर हमारे निजी जीवन की खुशी भी इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं सर कि हमारा कार्यकाल बढ़े, बट मंडे टू फ्राइडे ही हम काम करें सर। सैटरडे संडे हम अपनी फैमिली को टाइम दें, हम अपने हेल्थ इशू पे ध्यान दें। थैंक यू सर।